नमूना रहे। बात करते धनराशि का, जिस तरह के घर युगा योग धनराशि वालों, थोड़ा सा सहज रहिए ना। आप अपनी बात लोगों पे लादते हैं, आज के दिन लोगों पर अपनी बात लादना ठीक नहीं रहना, और रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। धनराशि वालों, जिस तरह के घर योगा योग है, बहुत जरूरी है मानवीय गुणों को अपनाते हुए पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, धन और समय का दुरुपयोग नहीं हो, इस बात का ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहते हुए वाणी पर नियंत्रण रखें। डरा नहीं रहा हूं और नहीं कोई बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूं, नहीं कोई धमका रहा हूं, क्योंकि आपका अपना हूं। सीधी सीधी बात कहना जानता हूं, मुझे घुमा के बात कहना नहीं आना। जिस तरह की घर योग, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। क्या करें? परिवार से अच्छे संबंध बनाएं, क्या ना करें, किसी बुरी संगत में ना फंसे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ धनराशि वालों, या वे लोग जो सभी मुझे सुनते हैं, कहते दायित्व तुम्हारा थोड़ा धीरे बोले। यदि मैं धीरे बोलूंगा तो तुम लिखने लग जाओगे, तुम्हें सुनने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आधे कष्ट तो मैं ऐसे ही हर लूंगा। और है कोई परेशानी तो ओम शम शनिश्चराय का जाप करना, आपका कल्याण होगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि, नवीन आय के स्रोत प्राप्त होंगे, धन वृद्धि है, सुख के साधन है, मित्रों का पूर्ण सहयोग है और नौकरी में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। विशेष क्या करें? विरोधी पक्ष से सावधान रहें, क्या न करें, कार्य में अधूरी जानकारी नहीं रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरह की घर योगा योग, आज पूंजी निवेश करने से हानि होने की प्रबल संभावना है और आज अपनों का और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए भी सावधान रहना। थोड़ा सा मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, व्यवसाय में रुकावट है और सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक है, क्योंकि सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे। क्या करें? कार्य में निर्णय लेते में बड़ों की सलाह लें, क्या ना करें, किसी परिवर्तन को अभी न सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय, सूर्य पुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, www.shanidam.in पे ये उपाय आपको मिल जाएगा, ये मंत्र आपको मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ, नए टेंडर नए ऑर्डर की प्राप्ति होगी। आज भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, भाई बंधु और मित्रों का पूर्ण सहयोग और आज मनोरंजन में और खुशी में समय व्यतीत होगा। क्या करें? समय बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? धन का दुरुपयोग ना करें। नमन। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्य में दुनिया। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए टू द पॉइंट पे आना चाहता हूं। अंकों की रहस्य में दुनिया के, और अंक क्या फलादेश आपके लिए दे रहे मैं आपके सामने। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, जिस तरह के घर योगा योग, यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल स्थानांतरण होगा, और यदि आप शादीशुदा है तो आज ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग, और शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी वैवाहिक जीवन में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, जिस तरह की घर योगा योग है, थोड़ी सी मन की चंचलता को काबू में रखेंगे तो आज मूल्यवान वस्तु या जो सोच रहे उस वो अभिलाषा पूरी होने की पूर्ण संभावना है। संतान की दायित्व की पूर्ति होगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग है, धन लाभ भी होगा, स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, श्रम साध्य, परिश्रम करने से सफलता आपका इंतजार कर रही है। परिश्रम करिए, सफलता मिल जाएगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता आज मिलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं जो मैं देख रहा हूं, और वो ये है कि आज आपकी मनोकामना पूरी होगी, कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर करेगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, व्यर्थ की वाद विवाद का परिणाम हितकर नहीं है, इसलिए वाणी में संयम रखें, तर्क नहीं करें, कुतर्क नहीं करें आज, लेकिन पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, जिस तरह के घर योगा योग है, आपके द्वारा किया गया परिश्रम आपको लाभ देगा। दूसरों पे अंधा विश्वास नहीं करें और फिजूल खर्ची पे थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, जिस तरह के घर योगा योग है, अनावश्यक खर्चों की संभावना नजर आ रही है और मित्रों से अनबन और सरकार से कोई पंगा भी मुझे दिख रहा है, सावधान। यात्रा पे जा रहे हैं, थोड़ा सा सचेत। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, जिस तरह के घर योगा योग है, वर्चस्व में वृद्धि होगी, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, कामकाज में लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी व्यर्थ की भागदौड़ है, इसलिए भयभीत मत होना। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, जीवन सत्य का पूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। नमूना रहे। ये था अंकों की रहस्य में दुनिया का फल। और हर रोज की इस समय मैं आपको मैसेज देता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। www.shanidam.in मैंने बनाया और मेरी फेसबुक है www.facebook.com/श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र। जब मेरी फेसबुक पे जाएंगे तो हर रोज आपको नई जानकारी मिलेगी। इसके अलावा
मैं संपूर्ण राष्ट्र एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी वेबसाइट पे जाएं। मैं दिन में एक समय आप सब लोगों को देना चाहूंगा। एक समय मैं घोषित करने जा रहा हूं, वो समय मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। उस समय वो 1 घंटे का समय होगा। हिंदुस्तान के किसी कोने से भी आप यदि मुझसे बात करना चाहोगे तो उस समय एक नंबर, जो नंबर वहां रहेगा, 1 घंटे के लिए नंबर खुलेगा और आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं चैनल के सहयोग से। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा एक मकसद है, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना, तुम्हें हंसते हुए देखना, मेरे जीवन का ये मकसद है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और नहीं मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिर्विद और नहीं कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद हूं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, खुद बैठकर ओम शम शनिचराय का जाप करता हूं और इस जाप में जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं अपने राष्ट्र को बांट देता हूं। दावे नहीं करता और तर्क में मैं विश्वास नहीं करता और न किसी से वाद विवाद को मैं पढ़ता हूं। नहीं, वाद विवाद के लिए मैं उचित व्यक्ति हूं क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, सीधी सीधी बात, ये मेरी सनातन संस्कृति है और आप सभी लोगों को हमारी सनातन संस्कृति स्वीकार करती है। किसी सनातन संस्कृति वाले ने आपसे ये नहीं कहा कि आप ये क्यों करते हैं, आप हमसे क्यों पूछते हो। हम दावे भी नहीं करते कि आप जो कह रहे हैं आप मानिए। हम अपनी सनातन संस्कृति को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि आपको मान ले। वे लोग जिन्हें सनातन संस्कृति ने इतना मान और सम्मान दिया है, जब चाहो जैसे चाहो एक पल लगाते हो सनातन संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में, ये अच्छी बात नहीं है। आपका जो समाज में इतना वर्चस्व है, यदि आप जिस परिप्रेक्ष्य पे आए हो वहां मुट्ठी भर लोग नहीं है और ये सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग आपका इतना मान और सम्मान करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार को राष्ट्र हित में प्रयोग में लाओ। जो चीज आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। कई बार कहते नहीं कि बिच्छू का मंत्र नहीं आता हो तो सांप की बांबी में हाथ नहीं देना चाहिए। जितना आपका अनुभव है वही अनुभव आप समाज तक बांटिए। सनातन संस्कृति एक अथाह सागर है, न मैं न आप, कोई भी इस पर न तो दावा कर सकता है न तर्क कर सकता है। ठीक है, उस सनातन संस्कृति के सागर में से जितनी बूंद निकाली वो लेकर आपके सामने हम लोग आते हैं। और मैं वो व्यक्ति हूं जो आपसे ये कह बिना नहीं रहता हूं कि माफ करिएगा, गलती हो सकती है, क्षमा करना, सेकंड ओपिनियन जरूर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। हे राष्ट्रवासियों, सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो एक दिन पछताओगे। और सनातन संस्कृति ये कहती, करो मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि आप लोग मेरे से मिलना चाहते हो तो www.shanidham.in मेरी सुंदर मेरी वेबसाइट, उसमें सब कुछ अब मेरी जानकारी। इसके अलावा इस चैनल को देखना मत भूलो और चैनल के नीचे भी देखता रहो, कभी भी मेरी सूचनाएं वहां आ सकती है। इस तारीख को दाती महाराज यहाँ पर है, इस तारीख को दाती महाराज यहाँ पर है, इस तारीख को दाती महाराज यहाँ है, मैं जरूर आपको सूचित करूंगा। दिल्ली में मिलना चाहते हो तो 9717457565 ये नंबर है प्रहलाद जी का, इस नंबर पर संपर्क करो। 26653600 इस नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। और जितने टोटके मैं बताता हूं, जितने नुस्खे बताता हूं, संत महात्मा ने जो प्रसाद मुझे बांटा, जितना मैं आपको बताता हूं, दाती उपाय खंड 1, उपाय खंड 2, उपाय खंड 3, उपाय खंड 4, उपाय खंड 5, उपाय खंड 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12, 3 अभी प्रिंटिंग में और बाकी सारे हैं। और अद्भुत देसी नुस्खे भाग 1, 2, भाग 3 सब कुछ है। आप इनको पढ़ो और इसके लिए 9910692001 इस पे चले जाओ। इस नंबर से आपको ऑनलाइन हॉरोस्कोप मिलेगी, सारी बुक से मिल जाएगी और आपको सारी जानकारी। लेकिन मैं फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। अब जब मुझे सारे मेल पे मेल आते तो मैं इस नंबर अब फ्लैश कर दिया कि मुझे परेशान नहीं करो। और बात करते हैं आज के उपाय की। मां भगवती लक्ष्मी की अनुकंपा पाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूं। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद लक्ष्मी आप पर मेहरबान नहीं हो रही हो तो शनि प्रदोष व्रत के दिन, शनिवार हो, त्रयोदशी हो, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शनिदेव का और भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। और गिलोय के रस से, गन्ने के रस से या आंवले के रस से थोड़ा सा दूध और घी शहद मिलाकर, शर्करा मिलाकर ओम शम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते, ओम शम अगुक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग का अभिषेक करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत प्रयोग है, कभी खाली नहीं गया है। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि मुहासे हैं, हल्दी और बेसन का मिश्रण, गाजर और टमाटर का रस मिलाकर लेप करने से मुहासे जड़ से खत्म हो जाते हैं। अद्भुत है। नींबू की पेड़ की छाल के गुद्दे को चंदन की तरह घिसकर मुंह
मुहासे पर लगाने से मुहासे फिर कभी नहीं होते और दाग और धब्बे भी मिट जाते। ये अद्भुत नुस्खा है जो कभी खाली नहीं गया। www.sanidham.in पे मिल जाएगा। नमो नारायण। और इस क्षण का सारे मेरे दर्शक इंतजार करते हैं कि दाती महाराज 3 से 4 मिनट कुछ बोलेंगे। मैं एक बात बोलना बड़ा सहज है, भाषण देना बड़ा सहज है, लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बड़ी तहे दिल से, बड़ी ध्यान से, बड़ी एकाग्रता के साथ आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि उसका रिस्पांस मुझे मिलता है। मैं कुछ लोगों को एक बात बताना भूल कि लोग कहते हैं दाती महाराज मैं रुद्राक्ष बताता हूं, रतन इसलिए नहीं बताता हूं कि कई बार परेशानी आती। रुद्राक्ष का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहता है और रुद्राक्ष पे मैंने बहुत काम किया है। मुझे मालूम है कि किस लग्न के लिए कौन सा रुद्राक्ष, किस भाव के लिए, किस ग्रह की, किस युति के लिए। मैं पिछले 20 साल से रात दिन मेहनत करने के बाद मैंने सारे कॉम्बिनेशन निकाले हैं और मेरा कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का किसी भी रत्न से अधिक प्रभावशाली रहता है। ये भगवान शिव की देन है। मैं ये नहीं कहता हूं आप रत्न धारण नहीं करें, रत्न महंगे होते हैं, कई बार जानकारियां हासिल नहीं होती हैं, कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं पहनना चाहिए हर आदमी का, लेकिन रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है और कोई भी रुद्राक्ष नुकसान नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखें। और आज मनुष्य इतना व्यस्त हो गया, इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी होने कि उसके पास अपने लिए समय नहीं है, अपने पास उसके लिए टाइम ही नहीं रहा है। सारी दुनिया के साथ व्यक्ति बैठ जाता है लेकिन अपने साथ नहीं बैठ पाता। सारी दुनिया का वो अवलोकन करता है लेकिन अपना अवलोकन नहीं करता। जो मनुष्य संपूर्ण दुनिया का तो अवलोकन कर देता है लेकिन जो अपना निरीक्षण नहीं करता है, उससे पीड़ित और परेशान व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता है। और एक बात कबीर साहब की याद है कि बुरा देखन मैं चला, न बुरा न खोज मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। हे राजवासियों, समझो मेरी बात। अपने श्याम के अवगुणों को देखते हुए सदाचार का मार्ग अपनाते कोई ऐसे सदगुरु की शरणागत जाओ जिन्हें बोध है, जो श्याम अनुभव कर चुके हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी भीतर की प्रज्ञा जागृत है, जो आनंद और परमानंद की खुद अनुभूति करते हैं, वो आपको उस अनुभूति के मार्ग पर लेके चले जाएंगे। हाँ, और उन्हीं संत महात्माओं को सदगुरु कहते हैं जो भीतर का बोध कराते। वरना ऐसे थोड़ी नानक साहब से कहा जाता है, ऐसी थोड़ी नानक साहब ने कहा है कि गुरु की मूर्त मन में जाना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग, और कहे नानक गुरु है जताई, गुरु बिन मुक्ति ने। सदगुरु साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं कि हे जीव, इस संसार में गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग। गुरु उस परम तत्व का बोध कराता, इसलिए वो परमेश्वर से कम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सदगुरु की। कान्या मान्या कुर सवारी पे धर, तर चाहे मर्द, धोती लाओ, लोटा लाओ, और लाओ गमछा, 1.25 रुपए नारे लाओ, बैल बनो चाहे कुत्ता। कान फूकने वाले गुरुओं की बात नहीं करता हूं, जो भीतर में उस शब्द का बोध करा दे, नाद को जानकारित करते, जो अमृत का पान करा दे और जो ज्योत का दर्शन करा दे। ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और नहीं तो मेरा अब मन है कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर जो मेरे पास में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान में इस दुनिया ने चला गया तो मेरी छाती में दफन हो जाएगा। मैं बांटना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कि जीते जी उस परमानंद, परम सुख और परम शांति को आप प्राप्त कर सके, उस अनुभूति को आप पा सके, उस शांति को, सकून को, उस शब्द ब्रह्म को, उस नाद ब्रह्म को, ज्योतिर्ब्रह्म को आप देख सके। नमो नारायण। धर्म की बात आती तो रुकता कम, लेकिन बात करते हैं आज के सुझाव। यदि आपकी संतान बार बार रोती है या आपके बच्चे को दांत निकल रहे हो लेकिन बहुत परेशानी आ रही है, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन रीठा की 108 दाने की माला हरे धागे में पिरोकर और गले में धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर केमिकल प्रभाव पड़ता है इसका और तुरंत लाभ मिल जाएगा। आज इतना ही। कल के लिए नए राशिफल, नए अंकों की रहस्यमय फल, टोटके, नुस्खे, दाती सुझाव, दाती गुरु मंत्र और बहुत से उपायों को लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण। Thank you.